जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये जो चल रहा था कि जब डीए 50% क्रॉस कर जाएगा, तो क्या वो बेसिक पे के अंदर मर्ज होगा या नहीं होगा? तो इस पर जो अपडेट था वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। सरकार के द्वारा इसके ऊपर अपडेट आ चुका है कि वो जो डीए है उसको मर्ज करा जाएगा या नहीं नहीं करा जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम वही जानने वाले हैं। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और बेसिक सैलरी को लेकर अहम अपडेट आया है। कर्मचारी लंबे समय से सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीए का कुल प्रतिशत आंकड़ा 50% पार होते ही डीए को कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। अब डीए 53% होते ही सरकार ने इसे सैलरी में मर्ज करने के मुद्दे पर अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। आइए जानते हैं इस खास अपडेट के बारे में इस खबर में। केंद्र सरकार ने पिछले माह केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी थी। यह बढ़ोतरी 3% की थी। इसके बाद डीए की अब तक कुल बढ़ोतरी 53% हो गई है। कर्मचारियों को यह तगड़ी उम्मीद थी कि जब डीए 50% को पार कर जाएगा, तो इसे उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा ना होने पर एक और जहां कर्मचारियों में मायूसी है, वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसे मूल वेतन से अलग एलिमेंट के रूप में ही रखा जाएगा। डीए मर्ज करने की मांग है पुरानी। एक तरफ जहां अनेक कर्मचारी और कई कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्ष से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि 50% डीए की लिमिट पार हो जाए तो बेसिक सैलरी में से मर्ज कर दिया जाए। अब सरकार ने इस मुद्दे पर ही विराम लगा दिया है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इसका विलय नहीं होगा। यह मांग पांचवें वेतन आयोग के समय से की जा रही है। पांचवा वेतन आयोग की सिफारिशें 1996 से लेकर 2006 तक लागू थी। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में ज्ञापन भी जारी कर दिया गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप डीए का कर्मचारियों के मूल वेतन में विलय नहीं होगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए वेतन से अलग एलिमेंट रखा जाएगा। इसे वेतन के तमाम दायरों से बाहर ही रखा जाएगा। अगर मूल वेतन में डीए का विलय किया जाता है तो दूसरे भत्ते में बदलाव होगा, जैसे एचआरए और ट्रैवल अलाउंस। अब सवाल उठता है कि ये बहस शुरू कहां से हुई? आखिर क्यों ये बहस का मुद्दा बना? दरअसल 50% डीए की सीमा पार होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक पे में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। अब तक यह मानी नहीं गई है। पांचवें वेतन आयोग के समय भी यह मांग उठाई गई थी। इस वेतन आयोग की सिफारिशों में भी डीए 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिशें शामिल भी थीं, जो लागू नहीं हुई और आगे चलकर छठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द ही कर डाला था। अनेक कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों को यह उम्मीद थी कि 2024 में महंगाई भत्ता 50% पार होने पर डीए भी बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो कर्मचारियों को मिल रहे तमाम भत्तों की कैलकुलेशन नई बेसिक पे के अनुसार होती, यानी महंगाई भत्ता आगे जीरो से शुरू होता और इसके मर्ज होने से एचआरए, टीए जैसे भत्ते अपने आप 25% बढ़ जाते। पर ऐसा अभी तक हो नहीं सका है। कई कर्मचारी संगठनों ने सातवें वेतन आयोग के समय भी यह मांग रखी थी कि डीए 50% पार होने पर मूल वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसे तब तक नहीं माना गया था। अब आठवें वेतन आयोग लागू होने पर इस मांग को माने जाने की उम्मीद की जा रही है। इसका कारण यह भी है कि अब डीए भी 50% को पार हो जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाया जाएगा। उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग इस मांग को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पिछले माह 16 अक्टूबर को ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। डीए बढ़ाने के साथ ही पेंशनर्स का डीआर भी 3% बढ़ाया गया है। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। तो ये अपडेट फिलहाल निकल कर आया है। जैसे ही आठवें वेतन आयोग को कोई अपडेट निकल कर आता है और डीए मर्जर का कोई सिफारिश आठवें वेतन के आयोग के द्वारा की जाती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के उसकी जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।